मानव भूगोल के सेकेंड ईयर के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर से आप पे जनसंख्या के बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जनसंख्या के स्थानांतरण को कल हमने पढ़ा था। अब आज हम बात करते हैं जनसंख्या के वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि जो है वो वितरण की दृष्टि से यदि हम धरातल में प्रदेश देखें तो दो विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, एक बसे हुए, एक बिना बसे हुए। बसे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें संपूर्ण मानव जाति की 90% जनसंख्या उन्हीं 3 बड़े क्षेत्रों में केंद्रित है, जैसे पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। और बाकी जनसंख्या बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये बिखरे हुए समूह जो हैं वो अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, मध्य पूर्व एशिया में, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मध्य मैक्सिको, मध्य अमेरिका, गिनी की खाड़ी, नील नदी की घाटी, मध्य पूर्वी यूरोप व यूरोपीय रूस का मध्यवर्ती भाग तथा यूक्रेन का मध्य व दक्षिणी भाग। उपयुक्त 3 जन समूह जो हैं उनके जमघट या जनकुंज अथवा महासमूह कहे जाते हैं, और ये सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब इनकी 3 विशेषताएं हैं। भारत और इंडोनेशिया को छोड़कर सभी क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाले हैं। पहली चीज़, एशियाई जमघट पूर्णतः कृषि पर आधारित है और उसकी संस्कृति जो है वो चावल की कृषि या कांप मिट्टी की संस्कृति है, जबकि अन्य जो 2 स्थान हैं अधिक जनसंख्या वाले, वहाँ पर वाणिज्य, व्यापार व उद्योगों पर निर्भर है। यानी अगर हम एशिया की संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान देंगे या एशिया के महाजन समूह की ओर देखेंगे तो यहाँ पर कृषि बेस्ड जनसंख्या ज़्यादा है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जनसमूह, इनके अंतर्गत खेती पर अत्यधिक जनसंख्या का जमाव भारत में गंगा का मैदान, डेल्टाई भाग, बांग्लादेश में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन में हांगहो, यांगटीसी सिकियांग नदी और जेचुआन बेसिन में, जापान में समुद्र तटीय मैदानों में, पाकिस्तान में सिंधु घाटी के क्षेत्र में और अन्यत्र नगरों में, गाँव में पाया जाता है। इस जनसमूह में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केंद्रित है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर नदी घाटी से जो नदी घाटियों में जो उपजाऊ मृदा लाकर जमा की जाती है, उस उपजाऊ मृदा के कारण लोगों का जमाव, जनसंख्या का जमाव वहाँ बढ़ता चला गया। और चूँकि कृषि बेस्ड इकोनॉमी इन सारे ही क्षेत्रों में है, तो इन क्षेत्रों में जितने भी काम करने वाले लोग या रहने वाले जनसंख्या समूह हैं वो सभी के सभी कृषि पर ज़्यादा आधारित है। अब उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका और जनसमूह के अंतर्गत घनी जनसंख्या क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बड़ी झीलें हैं उसका पूर्वी भाग है, जो 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर के बीच तथा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में फैला है। इस क्षेत्र में कृषि की प्रमुख पट्टियां और औद्योगिक केंद्र पाए जाते हैं। जनसंख्या का अधिकांश भाग मिसिसिपी नदी के पूर्व में, ओहियो नदी के उत्तर में और सेंट लॉरेंस नदी तक फैला है। अधिक बसाव का क्षेत्र उत्तर में बोस्टन से लगातार दक्षिण में फिलाडेल्फिया तक फैला हुआ है। इन क्षेत्र में औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि का बड़ा विकास हुआ है तथा अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण नगरों में रहती है। इस जनसमूह में विश्व की लगभग 5% जनसंख्या केंद्रित पाई जाती है। अब आप इसमें भी देखेंगे कि ये भी कह रहे हैं कि कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ कृषि फार्म हाउस वाली है। यहाँ पर एक व्यक्ति ही बड़े बड़े कई एकड़ खेतों को संभाल लेता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कृषि है वो सारी तकनीकी उपकरणों पर
आधारित है। और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अधिकांशतः व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जिनका कि व्यापारिक रूप से या कैश क्रॉप के रूप में ज़्यादा महत्व होता है। अब ये सारे भाग आप लोगों को एक आदत डालनी पड़ेगी कि जब भी आप इस नोट्स को पढ़ें तो अपने साथ एटलस ज़रूर रखें, क्योंकि आप एटलस नहीं रखेंगे तो ये सारे क्षेत्र जो मैं इसमें लिख रही हूँ और आपको बोल कर बता रही हूँ, ये सारे क्षेत्र आप जब तक एटलस में नहीं देखेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये कौन से बेल्ट की बात हो रही है और इस बेल्ट में कौन कौन सा एरिया सम्मिलित है। अब आ जाते हैं हम बिना बसे हुए क्षेत्रों पे। बिना बसे हुए क्षेत्र में विश्व की जो स्थल मंडल का लगभग 70% भाग है वो कम और विरल बसा हुआ है। यहाँ संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का केवल 5% या उससे भी कम लोग स्थित हैं। यह जो भाग है निर्जन है, यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं जलवायु की। विश्व की मात्र 10% जनसंख्या ही यहाँ पर ऐसे देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अतिशीत क्षेत्र। अतिशीत क्षेत्रों में आप देखेंगे आर्कटिक महासागर की सीमा पर जनसंख्या की न्यूनता है और इतना कम समय मिलता है कृषि उत्पादन या कोई भी उत्पादन के लिए कि वो न्यून उपज काल जो है वो वहाँ पर कृषि कार्यों को ज़्यादा होने नहीं देता है। फिर तापमान निम्न रहता है क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः बर्फ़ जमी रहती है। बहुत मुश्किल से गर्मियों के कुछ समय के लिए वो बर्फ़ पिघलती है और उसी दौरान यहाँ पर कुछ कृषि कार्य किए जाते हैं। भूमि में स्थायी पाले की स्थिति रहती है। भूमि उपजाऊ कम है क्योंकि वो बर्फ से ढकी रहती है। ये प्रमुख भौतिक परिस्थितियां हैं जो इन अतिशीत क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड तथा अन्य हिमाच्छादित क्षेत्रों में जैसे उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी कनाडा, अलास्का, यहाँ भी जनसंख्या का अभाव है। टैगा प्रदेश में भी और 60 डिग्री अक्षांशों के निकट तो जनसंख्या बहुत ही थोड़ी हो जाती है। अब ये तो हो गया बहुत ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्रों की बात। अब यदि हम देखें कि बहुत ज़्यादा उष्ण क्षेत्र जो हैं उनमें भी जनसंख्या बहुत निम्न पाई जाती है। जैसे जनविहीन भागों में इन क्षेत्रों में पहला सबसे बड़ा जल की कमी। जल की कमी के कारण कृषि नहीं की जा सकती। तो इसमें आपका अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, एशिया के अरब तुर्किस्तान, मंगोलिया, तकलामकान, थार एवं गोबी का मरुस्थल, महान ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल भूमि, संयुक्त राज्य अमेरिका का महान बेसिन व आंतरिक पठार तथा दक्षिणी अमेरिका के पेटागोनिया और अटाकामा के मरुस्थल, ये सभी अत्यधिक शुष्कता के कारण, यानी यहाँ पर जो जल की कमी है उसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो अधिक रहता है। जल नहीं है तो न्यून जल और न्यून शीत ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु बहुत बड़ी और पानी की बहुत अधिक कमी। इसमें गोबी का मरुस्थल अपवाद कह सकते हैं क्योंकि वो बर्फ़ का मरुस्थल है, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है हमेशा। अब इन एरियाज़ में जब शुष्कता होगी, पानी नहीं मिलेगा तो कृषि कार्य नहीं होंगे, कृषि कार्य नहीं होंगे तो जनसंख्या जो है वो वहाँ बसने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी। अब यहाँ जो सिंचित प्रदेश हैं वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और इनमें छोटे छोटे जनकुंज विकसित हो जाते हैं जहाँ जहाँ थोड़ा पानी मिलता है। इसमें मरुस्थल में जहाँ कहीं थोड़ा सा पानी मिलता है और तालाब टाइप मिल जाता है और उसके आसपास थोड़ा सा भी अगर हरा भरा कुछ होता है तो उसको नखलिस्तान या ओएसिस कहना शुरू करते हैं। ऐसे जनसमूह, जनकुंज जो हैं वो मिस्र में, इराक में, कज़ाक में
आपके किर्गिज गणराज्य में, पश्चिमी भारत में, पाकिस्तान, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम संयुक्त राज्य में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम विषुवतरेखीय उष्ण आर्द्र प्रदेश में। 2 प्रदेश ऐसे थे जो अति शुष्क थे और अति कोल्ड थे, जो बहुत शीत ऋतु वाले थे, या तो बर्फ़ जमी हुई थी और यहाँ मरुस्थल था। लेकिन अब हम आते हैं 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में क्या है कि उष्णता भी बहुत ज़्यादा है और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वृक्ष इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर मनुष्य का रहना संभव नहीं है। जैसे आप अमेज़न और कांगो बेसिन की घाटियाँ, न्यू गिनी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये जो एरिया है यहाँ पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण जो सदाबहार वनस्पति है उसका ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उस एरिया में, सदाबहार वनस्पति। और इन सदाबहार वनस्पतियों में जहरीले और हानिकारक मच्छर, मक्खियाँ, रेंगने वाले जीव आदि पैदा होते रहते हैं और इनमें अधिक रोगों का कारण हो जाते हैं। और इन प्रदेशों की मिट्टी उर्वर है लेकिन खनिज पदार्थों की कमी है, और परिवहन के मार्ग निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दलदली और हमेशा मॉइस्चर रहने वाली मिट्टी में आप जब भी देखेंगे तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हमेशा कीचड़ रहता है। तो यहाँ जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनके कारण जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो 3 क्षेत्र हो गए। अब चौथा क्षेत्र है आपके ऊंचे पर्वत और पठार। अब ऊंचे पर्वत और पठारों में भी आप जानते हैं कि वहाँ पर चूँकि कृषि कार्य तो होना बहुत मुश्किल है, झूमिंग कृषि की जाती है। कुछ एरिया को या सीढ़ी नुमा खेत बनाकर थोड़ा बहुत कुछ कृषि कर सकते हैं। उसमें भी लगातार ये होता है कि 2-3-4 साल के बाद पहाड़ का वो हिस्सा छोड़कर दूसरे भाग में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि खेती भूमि की कमी होती है, मिट्टी छिछली होती है, कम मिलती है। हिमालयाज़, रॉकी, ऑल्पस, एंडीज़ आदि ये जितने भी आपके बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है। जनसंख्या का 72% अन्य बसाव के क्षेत्रों में बिखरे हुए रूप में और 23% नगण्य या प्राय जनशून्य क्षेत्रों में, और विश्व की 5 जनशून्य क्षेत्रों में केवल विश्व की 5% जनसंख्या आवासित है। यह एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य तथ्य है कि विश्व के धरातल के कुछ ही भागों पर जनसंख्या अधिक घनी है, अन्यत्र इसका वितरण असमान और विरल है। मोटे रूप में विश्व की 50% जनसंख्या भूभाग के 18% क्षेत्र पर रहती है, और जबकि दूसरी ओर 50% जनसंख्या भूभाग के 50% जनसंख्या जो है वो मतलब 50% भूमि जो है उस पर केवल 5% जनसंख्या रहती है। एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य एवं पश्चिमी एशिया के अधिकांश भाग और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के उत्तरी भाग में भी प्रायः उजाड़ भाग ही मिलते हैं। अब ये विश्व की प्रमुख जनसंख्या को मैंने यहाँ पर दिखाया है 2014 के अनुसार। ये आप लोग इसको आंकड़े वाइज देख लीजिए, और इसमें यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं।